बहनों राम राम। आज मैं गरज धागे की कहानी सुना रही हूँ। आप सब जानते होंगे, यूपी में बहुत प्रचलन है इसका। जब हाथ में धागा बांधते हैं और फिर गरज रोट बनाते हैं, उसकी मैं कथा सुना रही हूँ आज की। कथा इस प्रकार है। भादो राजा गरजे तो सब अपना गरज धागे खोलने की तैयारी कर रही थी। सब इसमें जो है 2.5 पाव का बनता है। ये जितनी भी औरतें होती हैं 2.5 पाव का बनाती हैं। और 2.5 सब अपने गरज रोटे बना रही थी। तो राजा की रानी कहने लगी, तुम क्या बना रही हो ये सब आज? कहने लगी कि गरज रोटे हैं बहन, काहे के लिए हूँ मैं? अन्न को, धन को, आस को, औलाद को, सब राज को, पाठ को, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। तो कहने लगी, मैं भी कर लूँ। कर लो बहन। तो राजा की रानी ने भी वो मोटे मोटे गरज रोटे 2.5 बनाते हैं, 2.5 पाव का 2.5 बनाते हैं, तो वो बना लिए। अब जैसे वो गरज खोलने बैठी ना, खाने बैठी, तो राजा के घोड़े की आवाज़ आ गई। राजा आ गए। अब उसने कहा, राजा तो गुस्से होंगे आके, और ये क्या खा रही हो? और जल्दी जल्दी से उसने कहीं पर समझ में ही नहीं आई कहाँ को दुखावे, राजा के थले के ही नीचे रख दिए, सिंहासन के नीचे जहाँ बैठते आके। तो ने कहा कि जो है, राजा ने तो आके बैठे तो देखा गरम गरम क्या लग रहा है ये। अब गरम गरम निकाल कर देखा, रानी ये क्या है? उनका राजा, गरज रोट हैं, और ये तो मैंने बनाए थे, सब कर रही थी, मैंने भी कर लिए थे। तुम फूलों से हल्की, पानों से पतली ये खाओगी? उन्होंने उठा के कुत्ते को डाल दिए। अब वो तो राजा के तो दिन खराब आते चले गए। उस दिन से ही राजा के दिन खराब आते चले गए। तो राजपाट सब चला गया, धन दौलत सब खत्म हो गई उनकी, तो राजपाट चला गया, वीरान हो गए बिल्कुल। कहने लगे, रानी चलो इससे अच्छा तो परदेश को ही चलें, देश चोरी परदेश भिक्षा। देश की चोरी से तो इससे तो प्रदेश में भीख मांग के खा लेंगे। अब दोनों के दोनों निकल गए वहाँ से। रास्ते में बहन का घर पड़ा। बहन का घर पड़ा तो कहने लगे, चलो बहन को के घर होते हुए चलेंगे, हमारी बहन रहती है यहाँ पे। रानी बोली, राजा कोई दुख में किसी का नहीं होता, मत जाओ। उनको ना, मैं तो जाऊँगा। तो उसने बागों में से खबर पहुँचवा दी, नौकर के हाथ, कह दियो तेरा भैया आया। उसने जाके कहा, महारानी जी आपका भैया आया। इनके कैसे हाल से आया? इनके बड़े टूटे हाल से आया वो तो। उनका तो कह दिया बागों में ही रुक जाएगा। अब उसने वहीं पर रोक दिया। आई बहन, वो ले आई रोटी सेक कर, गंठा रख के, प्याज रख के ले आई। अब उसने देखा, अरे वाकई में रानी तुम तो ठीक कह रही थी। तो उसने क्या काम करा, जा बहन हम खा लेंगे। बहन तो चली गई और गड्ढा खोद के वहीं पर दबा के चला आया रोटी को। चला गया, चलते 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 यार का घर पहुंचा। यार का देश आ गया तो कहने लगा, यार का देश है, यार तो किसी का भी कोई ऐसा नहीं होता, यार तो सब अच्छे होते हैं, वो मेरी बहुत कदर करेगा। कहने लगे, राजा देख लो मत जाओ, हम यहाँ से भी कभी दोस्त लगे। कहने लगे, नहीं रानी होके जाऊँगा, यार मेरा नाराज हो जाएगा नहीं तो। तो उसने कहा अच्छा। चले गए। यार तो बहुत अच्छी तरह से मिला, खूब खुश हो गया, तू इतने दिनों में मिला है, ये है वो है, बहुत खातिर करी उसकी। अब खा के जब जिस वक्त लेट रहे थे वो, तो उन्होंने रानी की खुंटी पे निगाह चली गई। खुंटी पे हार टंग गया था, तो वो खुंटी जो है उसे निगल रही थी, अंदर जाता जा रहा था, खुंटी के अंदर खत्म होता जा रहा था। तो रानी बोली, राजा देखो दोष लगने वाला, चलो यहाँ से। क्या क्या बात? उनको देखो खुंटी हार निकल रही है, बुरे वक्त में सब ऐसा ही होता है सब जगह। तो राजा रानी वहाँ से बिना कहे चले गए, बिना कहे चले गए। अब जाके जंगल में पहुँचे। जंगल में जाके कई दिन के भूखे प्यासे, कई दिन के थे, तो कहने लगे इनको जो है, रानी ऐसा करो तुम बैठ जाओ, नदी के किनारे कहीं बैठ गए, तुम बैठ जाओ और मैं तीतर लाता हूँ पकड़ के। अब जिस पे तीतर पर वो डाले, पल्ला डाले, उसी वही उड़ जावे, जिस पे पल्ला डाले वही उड़ जाए, पकड़ में ना आवे। खैर कैसे ना कैसे 3 तीतर मुश्किल से उसके हाथ में आए तो वो ले आया। ला के वो कहने लगा, रानी तुम इनको पका लो इतने, आग जला के, और जो है मैं भून लो इनको, और मैं नहा के आ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा। अब जो तीतर आग में रखे वही उड़ जावे, जो तीतर आग में रखे वही उड़ जावे। तीनों तीतर उड़ गए। अब रानी चुप बैठ गई। रानी कह रहे, राजा आएंगे तो क्या दूंगी उन्हें खाने के लिए? तो उसने, राजा नहा धो के आए, रानी बहुत जोर से भूख लगी है, दे दो। तो रानी बोली, राजा आज तो मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही थी, आज तो मैंने खा लिए, कल को तुम खा लेना।
उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने वो भी सब्र कर लिया। अगले दिन फिर कहने लगा रानी से मैं तीतर ला रहा हूँ रानी। तीतर लेने गया, वो 3 तीतर फिर पकड़े में आए उसके। तो उसने कहा रानी से, उनका रानी लो भून लो। उसने कहा रानी ने, उनका राजा कल तो मैंने भूने थे, आज मैं नहाई हूँ और तुम भून लो इनको। बस राजा ने जो थे आग जलाई और तीतर रखे, तीतर उड़ गया। तीतर रखे उड़ जाए, तीतर रखे, तीनों तीतर उड़ गए। ओहो, रानी ने ऐसे ही खा लिए होंगे कल तीतर। बस रानी नहा के आई, रानी से राजा से बोली राजा तीतर दे दो, लाओ भूख लग रही है बहुत जोर से। उसने कहा रानी जैसे तुमने खाए ना कल, ऐसे ही मैंने खा लिया। उसने कहा चलो बुरे दिन हैं तो कोई बात नहीं है, आपको पता चल गया इस बात का। अन्य कभी आप ये सोचते रानी झूठ बोल रही थी मेरे से। तो फिर उसके बाद में ऐसे ही घूमते फिरते उनको जो है साल बीत गया। साल बीत गया, अगला भादो आ गया। फिर भादो राजा गरजे, फिर समा तोड़ती फिर रही थी। कुछ गांव की औरतें समा तोड़ती फिर रही थी। समा के चावल होते हैं एक, वो तोड़ती फिर रही थी समा के। तो उसने कहा बहन तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा ये हम समा तोड़ रहे हैं और जो है क्या करोगी, गर्जी रोटे बनाएंगे। गर्जी रोटे वो क्या हो गया, उनका जो है वो अन्न को, धन को, आस को, औलाद को, राज को, पाठ को, सब के लिए अच्छा होता है। गाय बछड़े को घर में बरकत होती है, तो ये जरूर करना चाहिए सबको। तो कहने लगे मैं भी कर लूँ, मुझ पर तो कुछ भी ना। कहने लगे कोई ना, कर लो तू भी। और उसने जो है मिट्टी के बना बुनो के ढक के रख दिए। एक टुकड़े से मिट्टी के घड़े के टुकड़े से ढक के रख दिए। कहानी सुन ली, कहानी सुन ली, देखा क्या है, वो तो सचमुच के रोट बन गए उसके। जब उसने गर्ज रोटी की सुनी तो सारियों ने कहानी सुनाई बैठ के। गर्ज रोटी की कहानी सुनी तो वो हो गए, गर्ज रोटे बन गए। उसने जो उघाड़ के देखा, बस गरज खोल लिया उसने, तो गरज खोल लिया। अरे जो है अब उसका तो जैसे आज गरज खोला है, तो आज जब खाना बना रही थी तो एक थोड़ी चंदिया बच गई उसके, बच गई। दूसरे दिन बनाया कुछ और बच गया, तीसरे दिन कुछ और बच गया। उनके तो धन इकट्ठा होता चला गया, अच्छे हालात हो गए। तो राजा बोला रानी अब तो हम अच्छे हालात में हैं, और अपने देश को चले, प्रजा भी दुखी हो गई होगी, देखना चाहिए क्या हो गया प्रजा को, प्रजा कैसी है हमारी, हमें देखना चाहिए। उसने कहा हाँ राजा चलो। चले, चल दिए अपने देश को। कहने लगे यार का घर आया, यार का देखते चले कुछ क्या कहा होगा उसने दोष लगाया होगा हमें। तो कहने लगे राजा आप चलो, तुम क्यों बेकार के सिर उसमें पड़ रहे हो? कहने लगे ना, होता हुआ चलूँगा। तो जब गया तो यार तो खूब अच्छी तरह से मिला, खूब प्यार से मिला था। यार तू बिना कहे चला गया, तू ऐसा क्यों चला गया? मैं तुझे देखता रहा, सोचता रहा। तो खैर कोई बात नहीं। उसने कहा जब खाना खुना खाया, खाना खुना खा के लेट गया था, लेट के अपना उसने देखा नु का जो है खुंटी हार उगल रही है। रानी बोली राजा देखो जब दिन खराब थे तो खुंटी हार निकल रही थी, तब हमारे दिन अच्छे खुंटी हार उगल रही है। तो उसने अपने दोस्त तक कहा, उनका यार देख हम क्यों चले गए थे यहाँ से, जब हम यहाँ पे पिछली बार आए थे तो खुंटी हार निकल रही थी। तेने तो सोचा होगा मेरा दोस्त चोरी करके ले गया मेरा हार। यार कैसी बात कर रहे आप तो, मैंने तो सोचा भी नहीं। तो आज जो है खुंटी हार निकल रही है, हमारे दिन अच्छे हैं, दिन अच्छे होते हैं तो सब साथ देते हैं। तो बस फिर अपना 2-4 दिन रह कर चल दिया। कहने लगे अब अपने देश को जाएंगे भाई, प्रजा को देखेंगे अपनी। फिर चलम चल बहन के पहुंचा। जब कहने लगे बहन को और देखते हुए चलेंगे। राजा छोड़ो बहन का चक्कर, नु करना बहन को जरूर देखता हुआ चलूँगा। बागों में रुक गया, नौकर को भेज दिया, नु जा कह दिया तेरा भैया आया। उसने कहा नु कैसे हाल से आया? नु जो है बड़े अच्छे हाल से आया तुम्हारा भैया। तो उसने कहा कह दे महलों में आ जाएगा। तो उसने आके कहा महलों में बुलानी है आपको। कहने लगा मैं महलों में नहीं जाता हूँ, कह दियो ही मिलना होगा तो यहाँ आ जाएगी। बस वो आई, मिला, भाई से मिली, भाई घर को चल, भाई घर को चल। भाई ने गड्ढे में से रोटी निकाल के उसको पकड़ा दी, निकल ले बहन तेरी ये रोटी हैं। अरे हम कोई किसी का नहीं होता दुख में, हम अपने घर को जा रहे हैं, देश को जा रहे हैं। अपने देश को चला गया। जैसे अपना देखा प्रजा बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, बड़ी खुशियाँ मनाई। राजा साहब कहाँ चले गए थे?
बस जैसा भगवान ने उनका राजपाट लौटाया, ऐसे ही भगवान सबका लौटावे। भगवान किसी को दुख ना देवे। हे गर्जा माई, सबको सुख संपत्ति देना, सबको सुखी रखना। बोल गर्जा माई की जय। बहनों, मेरी कहानी को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करें, किया करो। बस और क्या कहूँ। नमस्ते।